देखो देखो शरीर पर देवी देवता आ गए हैं, भूत प्रेत आ गया है, देवता चढ़ा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई नींबू चला रहा है, कोई धागा बांध रहा है, फिर लोग कहते हैं देखो वह ठीक हो गया है। लेकिन क्या वाकई ये सब चमत्कार है? क्या ये सच में देवी देवता शरीर में आते हैं? क्या तंत्र मंत्र बीमारियों से ठीक होती हैं, या ये सब सिर्फ मानसिक बीमारी, सामाजिक डर और भ्रम का नतीजा है? यह क्या होता है? मानसिक रोग न कि चमत्कार। जिसे लोग देवी आना, भूत चढ़ना या तंत्र मंत्र से ठीक होना कहते हैं, वह असल में एक मानसिक स्थिति होती है। हिस्टीरिया, कन्वर्जन डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव ट्रांस स्टेट। इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर कोई और शक्ति है, लेकिन उसकी हकीकत में ये उसका खुद का दिमाग होता है, जो डर, दबाव और भ्रम या बचपन की कंडीशन के कारण उस पर हावी हो जाता है। तंत्र मंत्र से लोग ठीक क्यों हो जाते हैं? कारण क्या है इसका? लोग कहते हैं हमने नींबू फेंका, झाड़ा करवाया, तबीज बांधा और ठीक हो गया। लेकिन असल में होता क्या है? प्लेजेबो इफेक्ट। यानी जब किसी को ये यकीन दिला दिया जाता है कि वह ठीक हो रहा है, तो उसका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। बहुत सी बीमारियां मन की होती हैं। अगर मन में मान ले कि वह ठीक है, तो शरीर धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगता है, जिसमें तंत्र मंत्र नहीं, दिमाग की साइकोलॉजी काम करती है। भ्रम क्यों बना रहता है? भ्रम और कंडीशन। लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि देवी नाराज हो जाए तो रोग लगते हैं, तांत्रिक के पास जाओ नहीं तो मौत हो जाएगी, अगर पूजा नहीं की तो घर में बर्बादी हो जाएगी। यह सब सिर्फ मात्र भ्रम है और डर है, जो समाज और परिवार से पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस भ्रम से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि डर बैठा दिया जाता है, और डर सबसे बड़ी चैन होती है। पैसे और पाखंड का खेल। कई जगहों पर यह भ्रम जानबूझकर बनाए रखना चाहते हैं लोग, ताकि तांत्रिक, ओझा या देवी देवता वाले लोग अपना धंधा चला सकें। वो कहते हैं कि देवी कह रही है पूजा पाठ कराओ, चढ़ावा दो, नींबू नारियल, और लोग डर के मारे सब दे देते हैं। यही सोची समझी ठगी है, जहां आस्था के नाम पर पैसा लूटा जाता है और गरीबी की ओर जाता है, और पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता है। असली नुकसान क्या है? लोग मानसिक रोग को पहचानते ही नहीं, इलाज की जगह झाड़ फूंक करवाते हैं। महिलाओं को देवी आ गई कहकर नजरबंद करा दिया जाता है। गरीब लोग लुट जाते हैं। समाज अंधेरे में डूबा रहता है और नई पीढ़ी भ्रम में फंस जाती है। अब सोचिए, क्या भगवान को तंत्र मंत्र से बुलाना पड़ता है? क्या कोई देवी चिल्ला चिल्ला कर शरीर में आती है? क्या सच्चा ईश्वर किसी के शरीर में घुसकर दूसरों को डराएगा? नहीं, ये सब भ्रम, बीमारी और पैसा कमाने का नाटक है। हमें डर से बाहर आना होगा, मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना होगा, इसका इलाज डॉक्टर से कराना होगा, ना कि तांत्रिक से। सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को ये भ्रम नहीं सिखाना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी जागरूक बन सके। अगर ये वीडियो देखकर आपके मन में सवाल उठे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सोच सकते हैं, और जो सोच सकता है वो बदल सकता है, खुद को भी और समाज को भी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ताकि भ्रम टूटे और लोग जागरूक बने। जिसे लोग देवी आना, भूत चढ़ना या तंत्र मंत्र से ठीक होना कहते हैं, वह असल में एक मानसिक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर कोई और शक्ति आ गई, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका अपना दिमाग ही तनाव, डर या दबाव में आकर ऐसा व्यवहार करने लगता है। तंत्र मंत्र से लोग ठीक क्यों हो जाते हैं? मन का प्रभाव। लोग कहते हैं हमने नींबू फेंका, झाड़ा करवाया, ताबीज बांधा और ठीक हो गया। असल में जब किसी को विश्वास दिला दिया जाता है कि वह ठीक हो रहा है, तो उसका मन और शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो मन से जुड़ी होती हैं। अगर मन मान ले कि वह ठीक है, तो शरीर धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। इसमें कोई तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं होती, सिर्फ मन का असर होता है। भ्रम क्यों बना रहता है? डर और बचपन की सीख। लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह डर बैठा दिया जाता है, अंधविश्वास सिखाया जाता है, इसलिए नहीं निकल पाते हैं। और इससे सबसे बड़ी दुविधा यह है कि समाज पूरा पीछे रह जाता है ना। देवी नाराज हो जाए तो रोग लगते हैं, तांत्रिक के पास जाओ नहीं तो मौत हो जाएगी, अगर पूजा नहीं की तो घर में बर्बादी हो जाएगी। यह सब मात्र एक भ्रम है, गलतफहमी है, जो समाज और परिवार
में पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसी के कारण समाज भी पीछे जा रहा है। इस डर से बाहर निकलना मुश्किल होता है क्योंकि लोग मान चुके होते हैं कि यही सच्चाई है। कई लोग जानबूझकर यह नाटक करते हैं ताकि लोगों से पैसा वसूला जा सके। वो कहते हैं कि देवी कह रही है पूजा, नारियल चढ़ाओ, ना नींबू चढ़ाओ, वगैरह वगैरह, और डर के मारे सब कुछ दे देते हैं। यह एक सोचा समझा धोखा होता है जिसमें आस्था के नाम पर लोगों को लूट लिया जाता है। मानसिक रोग को बीमारी नहीं पाप समझते हैं। महिलाओं को देवी आई है कहकर काबू में रखा जाता है। गरीब और भोले लोग ठगे जाते हैं। नई पीढ़ी में अंधविश्वास में पड़ी रह जाती है। अब सोचिए, क्या भगवान किसी के शरीर में घुसकर चिल्लाने की जरूरत है? क्या देवी किसी के मुंह से गालियां दिलवाएगी? क्या तंत्र मंत्र से वाकई कोई बीमारी ठीक होती है? नहीं, ये सब बीमारी और भ्रम और डर फैलाने का तरीका है। हमें हिम्मत से बाहर निकलना होगा, मानसिक बीमारी को समझना होगा और इलाज डॉक्टर से कराना होगा, ना कि झाड़ फूंक वाले से। आखिरी बात मेरी, अगर आप अब भी सोचने लगे हैं और सवाल उठने लगे हैं आपके मन में, तो आप जाग चुके हो, और जो जागता है वो बदलाव भी ला सकता है खुद में और समाज में भी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और पहुंचाएं और लोग भ्रम से बाहर निकले और सच को पहचानें। मैं अजय वास्तविक।